निर्माण जैसा कि था कि एयरपोर्ट होना था, लेकिन हवाई पट्टी में सिमटता दिख रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसका बेस पड़ा था हवाई अड्डा बनाने का सिंगरौली में। तत्कालीन मुख्यमंत्री कुंवर दाऊ अर्जुन सिंह जी ने इसका बेस डाला था और उस आधारशिला के बाद उन्होंने फंड भी दिए थे। उस वक्त ज़मीन भी अधिग्रहित की गई थी 89-90 में, और वो तब से चुपचाप पेंडिंग पड़ा रहा। जब हमारी कांग्रेस की सरकार 2018 में पुनः बनी तो पुनः उस पर गति आई काम में, हवाई अड्डे के काम में। और हमारे उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कमलनाथ जी, जो वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा था कि हम दिसंबर या मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हवाई अड्डा कर देंगे। उसमें उन्होंने पहल भी किया, लेकिन हुआ क्या, सरकार बदली और खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। हवाई अड्डे की बात चल रही थी, बीच बीच में एक छलिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी सबको सब्ज बाग ख्वाब दिखाते रहे हवाई अड्डे का, और अंत में शिलान्यास हुआ हवाई पट्टी का। और सिंगरौली की जनता को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा ही नहीं है। ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ और मूर्ख बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की रखी हुई आधारशिला को, कांग्रेस के द्वारा दी गई योजना को इन्होंने हवाई अड्डे से हवाई पट्टी पे ला दिया। और हवाई पट्टी भी सिर्फ इसलिए बनाया इन्होंने कि जो भारतीय जनता पार्टी के सरकारी मेहमान हैं, अडानी और अंबानी की जो फैक्ट्री है, उनको आने के लिए एरोड्रम यहाँ नहीं था, उसके लिए इन्होंने एरोड्रम खोला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आने के लिए एरोड्रम बनाए हैं। इस एरोड्रम से सिंगरौली की जनता को कोई दूर दूर तक फायदा नहीं होगा, नुकसान जरूर है। नुकसान ये है कि हिरवा, सिंगरौलिया, कटौली, खजुरी में रह रहे निवासियों को, जो बेचारों को 89 में जिनके पोते आज 18 साल के हो गए हैं, 31 साल पहले 8,000 रुपये की दर से कंपनसेट करके मुआवजा दिया गया था। उस वक्त यदि इनको वहाँ से उजाड़ा गया होता तो निश्चित रूप से 10,000 रुपये एकड़ के दर से ज़मीन मिल जाती और इनकी बसाहट हो जाती। लेकिन 31 वर्ष बाद वहाँ की आम जनता को धक्के मार के हटाया जा रहा है। उनके घरों में उनका घर खोद दिया जा रहा है। किसान परेशान है, गरीब परेशान है, और इन्होंने झुंझुना पकड़ा के चले गए। इसीलिए वो आए नहीं यहाँ, इसलिए कि उनको मालूम था विरोध होगा। और कैसा सजग प्रशासन है, कितना डरता है विपक्ष से, कि विपक्ष के किसी नेता को इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया। क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था? मैं आपके माध्यम से आदरणीय कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम सरकारी था या महज भारतीय जनता पार्टी का था, जो महज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक सीमित था? क्या ऐसा नहीं होता है? यदि सरकारी कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप से विपक्ष में बैठी सभी पार्टियों के कम से कम जिला अध्यक्षों को तो बुलाया ही जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो आज तक व्यवहारिकता थी उसे भी इन्होंने खत्म कर दिया। हमारा आपके माध्यम से यदि हमारी आवाज, हमारी बातें मुख्यमंत्री जी तक जाती हो, तो जिन लोगों को जबरदस्ती करके इस हवाई पट्टी के लिए घर उजाड़ा जा रहा है, उनको दोबारा कंपनसेट किया जाए, उन्हें बसाहट की व्यवस्था कराई जाए, जिससे आम गांव का व्यक्ति, हिरवा वार्ड नंबर 43 का व्यक्ति, सिंगरौलिया, खजुरी, कटौली के लोग परेशान न हो। धन्यवाद। जिस तरह से जिस तरह से आप अभी कह रहे हैं कि इस तरह का है, तो क्या आगे करने वाले हैं आप यहाँ पर? जैसे यहाँ के स्थानीय जो अभी जो प्रभावित लोग हैं, तो उनके लिए क्या करने वाले? उनके लिए हम सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। जो मुद्दे आए हैं, हम लोग ये चाहते थे कि पब्लिक हित में हवाई अड्डा बने। उसके लिए थोड़ा बहुत सिंगरौली की पब्लिक को भी यदि बर्दाश्त करना पड़े तो पब्लिक हित में चलेगा, लेकिन इसलिए थोड़ी लोग बर्दाश्त करें
कि अडानी और अंबानी के लिए हवाई पट्टी बनाई जाए? उससे आप ही बताएं आम जनता को क्या फायदा होगा? हवाई पट्टी से आम जनता को क्या फायदा होगा? यदि हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डा बनता तो निश्चित रूप से बाहर हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आते और सेम डे में वापस चले जाते। एक उम्मीद थी सिंगरौली को बहुत दिनों से, जो झुंझुना पकड़ा के दिखाया जा रहा था, वो उम्मीद खत्म कर दी गई। नहीं, अभी तक जिले में एनएच नहीं बन पाया, हवाई पट्टी की क्या जरूरत पड़ी है? मैं यही तो कह रहा हूं कि इन्हें केवल झुंझुना पकड़ाना है। आपको याद होगा 2004 का वो दिन, महाजन मोड़ पे, जब हमारे आज के वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी भूतल परिवहन मंत्री थे, उन्होंने 4000 करोड़ रुपए इस एनएच के लिए दिया था और शिवराज सिंह जी अगले दिन ही आके महाजन मोड़ पे कहा था कि मैं 4000 करोड़ रुपए दिया और एनएच का निर्माण होगा, अब आपके लिए सीधी सिंगरौली अच्छी सड़क बनेगी। फिर शिवराज सिंह जी क्यों नहीं बनवाए? 17 साल से उनकी सरकार है, लगातार 2007 से उनकी सरकार है, 1.5 साल छोड़ दीजिए आप, तो क्यों नहीं उन्होंने काम किया? हम लोगों ने तो कुछ दिन पहले उस एनएच पे धान का रोपा भी लगा के सांकेतिक विरोध किया। अब किसान वहां अब खलिहान बना दिए हैं, कुछ दिन में तालाब बना दिए जाएंगे, मछली पालन होगा वहां। क्या स्थिति हवाई पट्टी की तो नहीं होगी? लेकिन चूंकि उस सड़क से अडानी और अंबानी नहीं आएंगे, इसलिए शिवराज सिंह को उसकी चिंता नहीं है। और वो एरोड्रम जो हवाई पट्टी बनाई गई है उससे उनका चार्टर्ड प्लेन आएगा, इसलिए वो बनाया जा रहा है। आम जनता से भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये बात आज साबित हो गई। और जो सिंगरौली की जनता सुनती थी, जानती थी, सोचती थी कि चलो हवाई अड्डा मिल जाएगा, तो खोदा पहाड़ और निकली चुकी। बेरोजगारी का आलम है तमाम। ये लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे एनएच अभी तो निर्माण नहीं हो पाया, लाखों करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, पैसे बजट आए, पैसे पता नहीं कहाँ गया, निर्माण नहीं हुआ। अब हवाई पट्टी की बारी आई है। क्या यह हवाई पट्टी सिर्फ दिखावे के लिए बन रही है या फिर स्थानीय लोगों को इसका लाभ होने वाला है? क्या कुछ इसके लिए क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं आप लोग के पक्ष में आके? ये पूरा भारत जानता है कि अडानी और अंबानी भारतीय जनता पार्टी के सरकारी दामाद हैं, तो उन दामादों की व्यवस्था के लिए, और ये सीधे सीधे ये कह लीजिए कि सिंगरौली के को लूटने के लिए आसान रास्ता बनाया गया है हवाई पट्टी बना करके। बड़ी आशा और उम्मीद थी, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि सिंगरौली वासियों को बड़ी लंबी एक उम्मीद थी कि यहाँ पर जो कांग्रेस की एक सोच थी, जो कांग्रेस ने एक बुनियाद डाली थी कि यहाँ हवाई अड्डा सिंगरौली में बनाया जाएगा, तो सिंगरौली वासी इन बातों को लेकर के बड़ी उम्मीद रखे हुए थे कि हवाई अड्डा बन जाएगा तो जो लोग, हजारों लोग प्रतिदिन बनारस हवाई जहाज पकड़ने के लिए जा रहे हैं, वो जाना बंद हो जाएगा, हमारा आना जाना सुगम हो जाएगा। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह ने, नरेंद्र मोदी जी ने, सांसद रीति पाठक जी, सबने मिल करके सिंगरौली वासियों को केवल मूर्ख बनाने का काम किया है। NH39 की स्थिति बद से बदतर है। हम मेन कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं। किस मुंह से सांसद सिंगरौली और सीधी आती है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। 1-1.5 महीने पहले भी एक बड़ी लंबी चिट्ठी पत्र उन्होंने अपने सोशल मीडिया में वायरल किया था कि 1 महीने के अंदर सुधार कार्य हो जाएंगे, ये बन जाएंगे। कितने शर्म की बात है कि उनके मंत्री, जो परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी, स्वयं उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और माफी मांगा कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। इतना शर्मिंदा होने के बाद भी आप और कितना शर्मिंदा होंगे। और सांसद महोदय जी से तो मैं कहूंगा कि जिस पार्टी में आपकी सुनी न जा रही हो, ऐसे पार्टी से त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर आप सच में सिंगरौली वासियों की नेता हो या सिंगरौली वासियों को अपना मानती हो, तो ऐसे पार्टी से आपको त्यागपत्र देना चाहिए जहां बराबर आपकी पार्टी सिंगरौली जिले के हर एक आम आवाम को छलने का काम कर रही है। हवाई पट्टी दे करके इतना बड़ा अन्याय सिंगरौली वासियों के साथ हुआ है कि पहले तो हमारे लोगों की जमीनें, कौड़ियों की भाव आज के डेट में नाप दी गई, बेजमीन के हो गए, बेघर हो गए। फिर इसके बाद वो उस हवाई पट्टी पर, आप पूछिए सांसद महोदय जी से कि सिंगरौली के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो उस हवाई पट्टी का उपयोग करेगा। उस हवाई पट्टी पर चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे, अडानी के उतरेंगे, अंबानी के उतरेंगे। अडानी के जो ये भी कोल माइन अलॉट हुआ है, अडानी और अंबानी की व्यवस्थाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस हवाई पट्टी का निर्माण किया है।